रेल यात्रा भारत की सबसे बड़ी पहचान में से एक है। हर रोज करोड़ों लोग रेल का सफर करते हैं। कोई नौकरी के लिए जाता है, कोई घर लौटता है, कोई छुट्टियां मनाने निकलता है। लेकिन जरा सोचिए, जब सफर शुरू करने से पहले ही आपकी बोगी गंदी मिले, टॉयलेट इस्तेमाल लायक ना हो, वॉश बेसिन पर पानी ना हो, तो सफर कितना कष्टदायक हो जाता है। और ये सिर्फ आपकी हमारी शिकायत नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी ऑडियंस संस्था सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में रेलवे की गंदगी और सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो यात्रियों की नाराजगी को साफ बयां करते हैं। सीएजी रिपोर्ट का कहना है कि 40% से ज्यादा यात्री ट्रेन के टॉयलेट्स की सफाई से संतुष्ट नहीं थे, यानी लगभग हर दूसरे यात्रियों को गंदगी की शिकायत थी। इतनी ही नहीं, आधे से ज्यादा यात्रियों ने कहा कि ट्रेन में सफाई व्यवस्था बेहद खराब है। ये नतीजे किसी छोटे सर्वे से नहीं आए, बल्कि 2018-19 से 2022-2023 के बीच छाण में लंबी दूरी की ट्रेनों में 2426 यात्रियों से पूछताछ कर ये निष्कर्ष निकाले गए। सोचिए, अगर आधे से ज्यादा लोग गंदगी की शिकायत कर रहे हैं, तो बाकी लोग कितने मजबूरी में चुपचाप सफर कर रहे होंगे। लेकिन रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात भी है। दरअसल एसी डिब्बों में बायो टॉयलेट की हालात थोड़ी बेहतर पाई गई, लेकिन नॉन एसी कोचों की स्थिति बेहद खराब। यानी जो यात्री कम पैसे देकर सफर कर रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा गंदगी झेलनी पड़ती है। क्या सफाई भी अब क्लास और पैसे देकर तय होगी? ये सवाल बड़ा है। अब सवाल ये है, ये हालात क्यों? दरअसल सीएजी ने साफ कहा, सफाई कर्मचारियों की कमी, मशीनों और उपकरणों की कमी और रेलवे अधिकारियों की निगरानी में लापरवाही, यानी व्यवस्था पर जिम्मेदारी डालिए तो जवाब मिलता है सब कुछ कमी में है। और तो और कुछ जोनों की हालात सबसे खराब है। पूर्वी तट रेलवे, पश्चिमी रेलवे और पूर्वी रेलवे, इन जगहों पर 50% से ज्यादा यात्रियों ने गुस्सा जताया। लेकिन उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे में तस्वीर उल्टी थी, जहां 90% यात्री संतुष्ट निकले। यानी रेलवे की सफाई व्यवस्था जगह जगह अलग अलग चेहरा दिखाती है। अब टॉयलेट से जुड़ा सबसे बड़ा संकट पानी की कमी। सीएजी ने हर जोन की चुनिंदा ट्रेनों का निरीक्षण किया। 2426 यात्रियों में से 366 यानी करीब 15% से साफ कहा कि टॉयलेट या वॉश बेसिन में पानी नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2022 से 2023 में रेल मदद ऐप पर 1 लाख से ज्यादा शिकायतें सिर्फ पानी की कमी से जुड़ी दर्ज की गई। सोचिए, लाखों यात्रियों को सफर के दौरान सबसे बुनियादी चीज पानी ही नहीं मिलता। सीएजी ने साफ सिफारिश की है कि खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में रास्ते भर पानी भरने की व्यवस्था पक्की की जाए। रेलवे ने सफाई के लिए एक सीटीसीएस योजना चलाई थी, क्लीन ट्रेन स्टेशन प्लान। यानी ट्रेन जब रास्ते में किसी स्टेशन पर रुकती है, तो वहां मशीनी तरीके से टॉयलेट और बोगी की सफाई हो। लेकिन सीएजी का कहना है कि इस योजना का भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 12 क्षेत्रों में 29 सीटीएस निरीक्षण में सामने आया कि मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, सफाई सीमित रही और कर्मचारियों की कमी बनी रही। मतलब योजना कागज पर तो चमकदार थी, लेकिन असल में डिब्बे वैसे ही गंदे रहे। रिपोर्ट में एक और खतरनाक खुलासा हुआ। ट्रेनों ने सफाई और अन्य कामों के लिए जो संविदा कर्मचारी तैनात किए गए, उनका पुलिस वेरिफिकेशन तक ठीक से नहीं हुआ। और इसी लापरवाही का नतीजा रहा कि कई गंभीर अपराध सामने आए। जैसे दिल्ली अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी में एक अटेंडेंट द्वारा एक महिला यात्री से बलात्कार की घटना। सोचिए, जो कर्मचारी आपकी सेवा और सफाई के लिए तैनात है, उनकी पृष्ठभूमि तक जांची नहीं जाती। ये सिर्फ गंदगी का नहीं, बल्कि सुरक्षा का भी बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, सीएजी की ये रिपोर्ट सिर्फ एक ऑडिट पेपर नहीं है, ये यात्रियों की आवाज है। वो आवाज जो कह रही है, ट्रेन हमारी यात्रा का जरिया है, लेकिन गंदगी, पानी की कमी और लापरवाही ने इस सफर को मुश्किल बना दिया है। भारत आज हाई स्पीड रेल और बुलेट ट्रेन की बातें कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या बुलेट ट्रेन से पहले हमें अपने मौजूदा डिब्बों और टॉयलेट्स को साफ नहीं करना चाहिए? क्या यात्रियों की बुनियादी जरूरत सफाई और पानी पूरा करना सबसे पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? रेलवे अगर सचमुच जनता की रेल है, तो उसे जनता की इस नाराजगी को सुनना ही होगा, क्योंकि यात्रा तभी सुखद है जब यात्री चैन से सफर कर सके। मैं नीलम चौधरी और देखते रहिए नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट पर ये खबर।